तो आज हम मिल रहे हैं डे 5 पे एनर्जी हीलिंग के। और अभी तक हमने 3 चक्रास के बारे में बात कर ली है। आज हम चौथे चक्रा पे अपने बात करेंगे, जो है अनाहत चक्रा या फिर हार्ट चक्रा जिसको हम बोलते हैं। तो कलर से तो हमें नजर आ ही रहा है कि उसका कलर है ग्रीन कलर। ये तो अब हम जान ही गए हैं कि साथ ही रंग है और साथ ही हमारी वैल्यूज होती हैं, और ये साथ ही चक्रास हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हर एक चक्रा किसी ना किसी वैल्यू और किसी ना किसी रंग से एसोसिएटेड है। तो ये जो अनाहत चक्र है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? जहां पर हमारा हार्ट होता है, उसके सेंटर वाला जो लंग्स और हार्ट का एरिया होता है, वहां पे बीच में सेंटर में इसकी पोजीशन होती है। और ये मिडिल का चक्र है। 3 ही चक्रास नीचे होते हैं और 3 ही चक्रास इसके ऊपर होते हैं। तो ये सेंटर में आता है। तो जो ऊपर के 3 चक्रास हैं वो और ज्यादा हायर वाइब्रेशन वाले चक्रास होते हैं, और ऊपर जैसे हम चाहते हैं। उनके बारे में भी सीखेंगे आगे। तो आज क्या बात होती है आजकल कि आजकल सभी के अंदर प्यार की या कंपैशन की कमी का क्या मतलब है कि आजकल लोगों के दिल बिल्कुल पत्थर के हो गए, ऐसा बोला जाता है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी इनके अंदर तो दया का भाव ही नहीं है, रहम दिल है ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसी सब चीजें क्यों हो गई हैं आजकल लोगों में? ऐसा भाव क्यों हो गया जागृत? क्योंकि क्या है कि ये वाला चक्र जो अनाहत चक्र है, हमारा हार्ट चक्र जिसको हम बोलते हैं, ये बैलेंस नहीं होता। अगर ये बैलेंस नहीं है तो मन में, हमारे दिल में लोगों के प्रति दया का भाव या प्रेम, कंपैशन जिसको बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है। तो हम एक बाबा के महावाक्यों में ये बात भी सुनते हैं बहुत बार कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो इसका क्या मतलब होता है? सच्चा दिल यानी कि प्योर हार्ट। प्योर हार्ट कैसे होगा? यानी कि जो परमात्मा ने बोल दिया, हमने बस कुछ सोचे समझे बिना, कुछ भी बोले बिना, बस तुरंत उस पर एक्शन लिया और उस राह पे हम चल पड़े। तो जब हम ऐसा परमात्मा को फॉलो करते हैं, उनकी कही हर बात को जब मानते हैं, तो परमात्मा से तो हमें कितना प्यार मिलता है, कितनी दुआएं मिलती हैं। तो परमात्मा तो हमारे से खुश ही रहते हैं हर पल। तो यानी कि साहिब राजी, सच्चा दिल किसका? जो परमात्मा से सच्चे दिल से जुड़ा रहे, कि हर बात को माने, यानी कि हम आत्माएं। और साहिब राजी यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा हमसे हर पल खुश रहते हैं, हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान रहते हैं। मेहरबान रहने का क्या मतलब है? कितना हमसे प्यार करते हैं वो। देखिए हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि परमात्मा खुद हमें पढ़ाने आते हैं, खुद हमसे बात करते हैं। हम लोग कितने लकी हैं कि इतनी ऊंची शक्ति, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, एनर्जी पावर है, हाईएस्ट पावर, और वो खुद हमें पढ़ाते हैं इतना कुछ। तो हम है ना लकी, कितना प्यार करते हैं। बाहर हम देखते हैं दुनिया में लोग भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ घूमते हैं, पर यहाँ परमात्मा देखिए हमसे कितना प्यार करते हैं, अपने सभी बच्चों से। हमें कैसे सिखाते हैं, एक एक चीज बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। तो है ना हम कितने लकी। तो ऐसे बच्चों पे जो बाबा की हर बात को फॉलो करें, तो परमात्मा हर पल उन पे मेहरबान रहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो भी आजकल ये सब हार्ट की प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं, कि आजकल लोगों में हार्ट की डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो साइंस के मुताबिक हमने ये जाना है कि साइंस ये बोलती है कि जो हमारा हार्ट है, वहां से कुछ वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस निकलती हैं। तो वो वाइब्रेशंस क्या है? असल में तो वो क्या है? प्यार की किरणें हैं, प्यार की वाइब्रेशंस हैं, है ना। और आजकल ये चक्रा जो है, सभी आत्माओं में प्रेम की कमी हो गई है, पत्थर दिल हो गए हैं सभी। तो इसीलिए ये चक्रा में जो है वो ब्लॉकेजेस हो गए हैं। तो प्यार की कमी हो गई है सब में, दया की कमी हो गई, रहम दिल नहीं रहे अब लोग।
तो इसी वजह से ये जो सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, हार्ट डिजीजेस जो हम बोलते हैं, किसी की हार्ट की वेन्स में, नर्व्स में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स इतने बढ़ गए हैं, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसी रीजन की वजह से होते हैं। फिर हम देखते हैं आगे कि ज्यादातर क्या देखा जाता है कि दो ही टाइप के इमोशंस जो होते हैं वही प्रोमिनेंट होते हैं हम में। या तो प्रेम का इमोशन होगा यानी कि लव, और अगर प्यार नहीं है तो फिर फियर का इमोशन होता है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें कि किसी से हम किसी के लिए अगर हमारे मन में प्रेम है, दया है, कंपैशन है, तो ठीक है। और अगर सच्चा प्रेम यानी कि शुद्ध मोह जिसको परमात्मा बोलते हैं, ऐसा प्रेम नहीं कि जिससे हम इमोशंस के या फिर अटैचमेंट्स में जिससे बंध जाए, वैसे प्यार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। शुद्ध मोह जिसको परमात्मा बोलते हैं, यानी कि डिटैच रह के बस शुद्ध शुद्ध भावनाओं वाला, शुभ भावनाओं वाला जो प्रेम होता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर वैसा प्यार नहीं है तो क्या है, फियर है। ऐसा आजकल हम देखते भी बहुत है कि लोगों में फियर रहता है किसी को खोने का, उनको डर लगा रहता है हर पल कि कोई हमारा लव्ड वन हमसे दूर ना हो जाए, कहीं हम उन्हें खो ना दें। तो ये दो ही इमोशंस ज्यादा देखे जाते हैं, किसी में कुछ डोमिनेंट होता है, किसी में कुछ डोमिनेंट होता है। अगर लव नहीं है तो वहां पे फियर जरूर होगा। तो ये अनाहटा चक्र जो है, इसका मीनिंग क्या है? अनाहट मतलब जिसकी कोई आहट ना हो, यानी कि साउंडलेस साउंड। तो कितना सुंदर है, ये नाम से ही हमें समझ आ रहा है। अनाहट का मतलब जिसकी कोई आवाज ही ना हो। अजपा जप यानी कि ऐसा जप जिसको जपने की जरूरत ना हो। क्लैप ऑफ वन हैंड बोला जाता है, यानी कि क्लैप ऑफ वन हैंड का क्या मतलब है? अगर हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तब तो आवाज आती है, पर अगर एक हाथ की ताली बोला जाता है उसका क्या मतलब है? कि बिना आवाज की। तो अनाहट का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी आवाज जो बिना आवाज के आए, यानी कि सीधा दिल तक पहुंचने वाली आवाज, जिसकी आवाज नहीं सुनाई देती, इन कानों द्वारा जिसे हम सुन नहीं सकते, फिजिकल फॉर्म में हम सुन नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा की आवाज भी होती है जो हम इन कानों से तो नहीं सुन सकते। उनको भी हम कैसे सुनते हैं? अपने मन की आवाज से सुनते हैं, है ना? तो वैसे ही ये है। जैसे कल हम सुन रहे थे मणिपुर चक्र के बारे में, जब हम कल पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात आई थी कि मणिपुर चक्र जिसका वीक होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो क्या होता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि हमसे तो ये बात हजम ही नहीं हो सकती, हम तो ये बात को मान ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते ऐसी बातों को। तो कल ये बात हो रही थी ना कि वो बातों को भी नहीं सहन कर पाते, नहीं पचा सकते। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, ऐसे कई लोग को हम सुनते हैं वो बोलते हैं कि तुमने तो मेरे दिल पे बहुत ठेस पहुंचाई है ना? ऐसा बोला जाता है ना कि मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचाया तुमने, ऐसी बात बोल दी है। तो दिल को ठेस पहुंचाने का क्या मतलब है? फिजिकल हार्ट को तो वो नहीं ठेस पहुंचा सकते ना, कोई हमारे बॉडी के ऑर्गन को हम खोल के तो उसको कुछ नहीं कर सकते। या फिर कोई ये बोलता है कि मेरे दिल में दर्द है या दिल का दर्द है, ये तो ये किस दर्द की बात हो रही है? तो ये इमोशनल पेन है। यानी कि जब हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं है, जब हमारे अंदर प्रेम की कमी है, लव की कमी है, कंपैशन नहीं है, जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं है, तो हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे हमारे मन में दुख होता है जिसकी वजह से हम ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं। तो इसका कलर तो हमने देखा है कि कलर तो इसका ग्रीन है, और पेटल्स इसमें कितनी है? 16 पेटल्स हैं। और लोकेशन भी हमने देख लिया, जो हमारा हार्ट का रीजन है वहीं पर सी सेंटर में है। फिर इसका एलिमेंट है एयर। तो अभी तक हमने 3 चक्रास पढ़े हैं। सबसे पहले था मूलाधार जिसका एलिमेंट था अर्थ। फिर उसके बाद था स्वादिष्टान चक्र जिसका एलिमेंट था वाटर। और फिर कल हमने पढ़ा था मणिपुर चक्र जिसका एलिमेंट था फायर। तो अब फायर से भी सूक्ष्म, उससे भी हायर एनर्जी का एलिमेंट है एयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही सारे जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं, लाइट होते हैं, और जो सूक्ष्म होते हैं, यानी कि जो लेवल में तो वाइब्रेशन में हाई होते हैं पर दिखने में सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, तो वो वैसे ही चक्रा भी
जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे ही एलिमेंट्स बदलेंगे। जैसे हम देखते हैं ना, अर्थ को तो हम देख सकते हैं, जो धरती होती है उसे हम देख सकते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में है, सबसे वास्ट हम उसी को देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पानी। पानी हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे लैंड से ज्यादा अमाउंट में पानी है, 70% पानी है ना अर्थ पे। जानते हैं आप ये बात? पता है आप लोगों को ये? तो इसका क्या मतलब है कि पानी को हम तो देख नहीं सकते, सारे पानी को तो, क्योंकि वो ज्यादा है, सूक्ष्म है। फिर उससे ज्यादा क्या होता है, फायर सूक्ष्म होती है, और उससे ज्यादा एयर। एयर को तो हम ऐसे आंखों से देख भी नहीं सकते, उनको तो बस फील ही कर सकते हैं, तो ऐसे। फिर क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं अगर ये चक्रा बैलेंस रहता है तो, हमारे लव से रिलेटेड होता है, कंपैशन से, ट्रस्ट से, यानी कि भरोसा हम हमें है कि नहीं किसी पे, ये सब चीजों से रिलेटेड है ये चक्र। तो इसका एलिमेंट हमने देखा एयर है। तो एयर क्या होता है, एयर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है। लाइफ गिविंग कैसे कि हम जब सांस लेते हैं, यानी कि जब हवा से ही सांस लेते हैं, हम हवा में ही ऑक्सीजन होती है, तो सांस से ही हम जीवित रह पाते हैं, तो ये लाइफ गिविंग एलिमेंट हो गया, है ना। तो यही अनाहत चक्र का भी एलिमेंट है, एयर या फिर वायु जिसको हम बोलते हैं। तो उसका सिंबल क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन एंड ब्रेथ, यानी फ्रीडम कैसा कि एयर को तो हम बांध नहीं सकते ना, वो तो फ्री है, हर जगह मौजूद है कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमको एयर नहीं मिलेगी? बताइए। हम्म। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी दीदी आ रही है। तो बताइए, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हवा नहीं होती? हमारी धरती पे है कोई ऐसी जगह? नहीं दीदी। नहीं है ना। यानी कि वो फ्रीडम है एयर के पास, वो हर जगह मौजूद है, उसको कोई बांध नहीं सकता। उसी तरीके से जो हमारा हार्ट होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, इतना ज्यादा अथाह प्रेम होता है कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फलेस लव बोलते हैं, जिसको कि जिसमें कोई बंधन ना हो, वो हर पल देने को ही बस तैयार है, हर पल विलिंगनेस है उसके अंदर दूसरों के प्रति कुछ करने की। तो ऐसा हार्ट होता है हमारा, जिसके अंदर इतना ज्यादा प्रेम भाव होता है, दया भाव होता है। तो उसी तरह से जैसे एयर होता है, वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर भी ये फीलिंग्स, मतलब कि इमोशंस होते हैं ये। तो फिजिकली अगर हम देखें तो जो एयर है वो टच और इमोशनल फीलिंग से क्या होती है, इमोशनल फीलिंग से होती है। वो टच उसको हम कर नहीं सकते एयर को, है ना, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। उसी तरीके से हार्ट का भी जो लव है, जो हमारे अंदर दया भाव है, उसको भी हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं, है ना, उसको फिजिकली हम नहीं बता सकते। फिर क्या होता है, अगर हमारा दिल, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हम दूसरों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, या अपने मन की बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारा हार्ट क्या होता है, पर्सन को कैसा लगता है, उस आदमी को कैसा लगता है, वो हर पल पॉजिटिव सोचता है, वो कभी भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं आता। पर जो इंसान हर पल अपने ही अंदर दबा हुआ रहता है, किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, जो भी है अपने दिल में ही दबा के रखता है, तो वो इंसान कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है ना। और वो क्या करता है, कभी भी ओपन नहीं हो सकता दूसरों के सामने से, तो हमेशा उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं, नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक वो नहीं होता हमेशा, है ना। तो जिसका ये हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है, उसके लिए दूसरों के साथ मिलजुल के रहना भी इजी होता है। वो किसी से कोई बात अपने मन में नहीं रखते, सबसे खुल के रहते हैं, सबसे अपने मन की बात आराम से कर लेते हैं। तो ऐसे इंसानों का हार्ट चक्रा यानी कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, क्योंकि उनके मन में सभी के प्रति दया भाव भी रहती है, प्यार की भावना भी रहती है। जैसे हम देखते हैं मदर का अपने बच्चे के साथ कैसा रिलेशन होता है ना, अनकंडीशनल लव होता है ना, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है एक माँ, वैसे ही
जिनका हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है, उनका हर एक के प्रति ऐसा भाव रहता है, एक दो के प्रति नहीं, वो हर के प्रति उनके मन में प्रेम, दया, ये सब भावनाएं रहती। तो आजकल क्या हो गया है, पर ये सब चीजें, तो ये सारे इमोशंस कितने कम हो गए हैं आजकल। तो बाहर हम देखते हैं कि ऐसी अलग अलग थेरेपीज भी आ गई हैं कि जिससे लोगों को प्यार मिल सके, क्योंकि आजकल दुनिया में तो एक दूसरे के प्रति प्यार बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग एक ही फैमिली में रहते हुए भी इतना आपस में ना बात करते हैं, ना साथ रहना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्यार की कमी हो गई है आजकल इस दुनिया में। तो अब मूवीज में भी हमने देखा है कि हग थेरेपी जिसको बोला जाता है, हमने मूवी देखी होगी, आप सभी ने भी देखी होगी, जिसमें वो जादू की झप्पी की बात होती है, देखिए। तो ये सब क्यों होता है? सिर्फ कि हम कुछ देर हम उस इमोशन को फील करना चाहते हैं, प्यार को फील करना चाहते हैं, जो हमें आजकल मिलता नहीं है। तो पेट थेरेपीज भी होने लग गई हैं कि लोग क्या करते हैं, अकेले रहते हैं तो उस वजह से वो लोग पेट्स रखते हैं कि कोई तो उनके साथ हो, उन्हें अकेलापन फील ना हो। वो अपनी फैमिलीज तो उनकी है नहीं, क्योंकि सभी आजकल एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो पेट के साथ ही रहते हैं, अपनी फैमिली उसी को मान लेते हैं। तो आजकल लोग अलग अलग ऐसी थेरेपीज कर रहे हैं, है ना। तो फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स में भी आजकल क्या होता है, हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ भी देखा गया, कई हॉस्पिटल्स में वैसा लिखा होता है कि अगर दिल खोल लेते अपने अपनों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम अपने दिल से, अपने दिल में बिना किसी के लिए कुछ नफरत रखे, या फिर अपने दिल की बात शेयर करें अगर पहले से ही, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आजकल क्या हार्ट की प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई हैं, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि इनको किसी बात का स्ट्रेस है, या आप इनके सामने कोई ऐसी बात ना करिए जिनसे इनको कुछ तकलीफ हो, चिंता हो, स्ट्रेस हो। तो इसका क्या मतलब है कि क्या क्या रीजन है, मेन रीजन इसका कि स्ट्रेस हम ले लेते हैं। और स्ट्रेस किस लिए होता है? जब हम अपनी बातों को अंदर दबा के रखते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करते, बाहर उसको वेंट आउट नहीं करते। तो ऐसा लिखा हुआ भी पाया जाता है। तो और क्या होने लगा है आजकल कि आजकल तो फार्मिंग में भी, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा करा गया था जिसमें प्लांट्स के ऊपर ये लव का एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ प्लांट्स को तो क्या किया गया, जब पानी देते थे तो बहुत ही प्यार के साथ उनसे अच्छी अच्छी बातें करके उनको पानी दिया जाता था, कि प्यार से, बिल्कुल प्यार की बातें करके, प्यार का इमोशंस के साथ पानी दिया जाता था। और पास में ही कुछ प्लांट्स और रखे गए जिनको पानी देते हुए बहुत ही नफरत, बहुत ही बैड वर्ड्स बोले जाते। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा किया गया था। तो क्या देखा गया कि जो प्लांट्स थे जिनको बहुत ही प्यार के साथ पानी दिया गया, वो तो बहुत अच्छे फ्लरिश हुए, बहुत अच्छे उसके अंदर ग्रोथ हुई और बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई। और जो साथ ही साथ जो दूसरे प्लांट्स थे, सेम थे वो भी, पर उनको कैसे नफरत से पानी दिया गया, बुरे शब्द बोले गए, तो क्या हुआ, वो कुछ ही दिन में डेड हो गए, मुरझा गए। तो इससे क्या क्या हमने एक्सपेरिमेंट से ये देखा, क्या रिजल्ट निकला कि जो प्लांट्स होते हैं उन तक भी क्या होता है, हमारी ये वाइब्रेशंस ही तो है। वो तो कोई हमारे वर्ड्स को नहीं समझ सकते, पर क्या है, ये जो प्रेम के वाइब्रेशंस होते हैं, दया की, प्रेम के, ये वाइब्रेशंस हमारे हार्ट से, जो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ निकलती हैं, तो वो क्या है कि ये वाइब्रेशंस ही हैं। तो ये वाइब्रेशंस उन तक भी पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा असर पड़ता है सभी चीजों पे। तो यही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैक ऑफ कंपैशन है। तो ये लैक ऑफ कंपैशन क्यों है? क्योंकि हम तो अभी तक तो हम ये जानते ही नहीं थे कि हम हैं कौन ओरिजिनली, है ना। हम अपने आप को क्या समझते थे? हम, जो हमारा नाम है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हम उसी से खुद को जानते थे, है ना। हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी तो पहले जानते ही नहीं थे। वो तो अब जब परमात्मा आए, उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, तो हमें पता चला कि हम कौन है। हम एक आत्मा है, हम एक एनर्जी है।
और जो अन्य भी सभी हैं हमारे आसपास, वो सब भी आत्माएं हैं। सॉरी। तो पहले, अभी आजकल क्यों ऐसी कमी हो गई थी प्यार की, कंपैशन की? क्योंकि सब अपने आप को भूल गए थे कि वो ओरिजिनली है कौन, है ना। पर जब हमने ये जाना, तो अब हमारे अंदर वापस से जो ओरिजिनल हमारे वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, वो वापस हम अपने अंदर इमर्ज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। तो हमने गौतम बुद्ध के बारे में भी सुना होगा कि उन्होंने भी, वो एक राजा के पुत्र थे, पर उन्होंने जब अपनी सच्चाई जानी कि असल में हम हैं कौन, तो उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया और वो चले गए तपस्या के लिए। और उन्होंने ही एट फोल्ड पाथ की डिस्कवरी करी, एट फोल्ड पाथ के बारे में बताया, सच्चाई बताई जीवन की, है ना। और मदर टेरेसा को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी अपना जीवन क्या किया, दूसरों की सेवा में, प्यार के लिए, प्यार देने के लिए बच्चों को और सभी को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उनके साथ बिताई। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम देख के बड़े हुए हैं, है ना। तो कल जैसे कि हम मणिपुर चक्र में देख रहे थे कि क्या है, फायर एलिमेंट होता है, तो क्या मतलब होता है उसका, कि पावर टू ट्रांसफॉर्म है उसमें। उसी तरीके से जो हमारा ये हार्ट चक्र है, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें परखने की शक्ति आती है हमारे अंदर। कैसे आती है? पावर टू डिसर्न, यानी कि हम दिल से ये परख पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या हम इस रास्ते पे सही चल रहे हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं है ना। तो हमको लाइफ में इस पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। ये हमने पहले जो 8 पावर्स पढ़ी हैं उसमें भी हमने इसके बारे में सीखा है। तो पावर टू डिसर्न क्या है, कि हमें हर एक सिचुएशन को परखना है जो भी हमारी लाइफ में आ रही है, क्या ये सही है, क्या गलत है, और किसी भी चीज से क्या दूसरे लोग मुझे मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं, क्या मैं उनको अच्छी तरीके से परख पा रही हूँ, है ना। सभी सिचुएशंस को देखते हुए, या मेरी वीकनेस को समझ के कोई मुझे भटका तो नहीं रहा है, ये सब परखने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। और हमें जो चीज जैसी है उसको वैसा ही परखना है, ओरिजिनली परखना है। ऐसे नहीं कि सुपरफिशियली हम कुछ भी देख ले, कुछ भी सोच ले, ऐसा नहीं करना है। हमको उसको अच्छे से, बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज है उसको वैसा ही परखना है। तो ये होती है परखने की शक्ति। फिर एक और, अगर हम देखें तो एक एक्सपेरिमेंट और करके अगर देखें कि दो ग्रुप्स अगर हम बनाए गए, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ भी था कि दो ग्रुप्स बनाए गए, कुछ बच्चों को तो दिखाया गया वायलेंट दिखाई गई, और आजकल जो वीडियो गेम्स आते हैं फाइटिंग वाले, ये सब चीजें उनसे कराई गई कुछ दिन तक। और कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को शांति की मूवीज, पीसफुल मूवीज, ये सभी दिखाई गई कुछ लोगों को, बच्चों को। तो फिर क्या देखा गया, कुछ दिन के बाद जब उनके टेस्ट हुए, को साइंटिफिकली जब टेस्ट किया गया, तो देखा गया कि जिन लोगों ने ये वायलेंट मूवीज देखी, जिन्होंने ये फाइटिंग वाले गेम्स खेले, या इस तरह की जो भी चीजें देखी, तो उनके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेस की मात्रा थी वो बढ़ गई थी नॉर्मल से ज्यादा। और जो पीसफुल, जिन्होंने देखा, शांति में रहे, उनके अंदर वो ब्लॉकेजेस बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि हमारी जो आसपास की चीजें हैं उसका असर भी क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, ये सब वाइब्रेशंस का चक्कर भी। फिर आगे अगर हम देखें, तो जो ग्रीन कलर होता है वो और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ना, फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं ना, खिले खिले पत्ते देखते हैं, जब ग्रीन कलर के गार्डन्स देखते हैं तो कितना अच्छा रिफ्रेशिंग लगता है, कितना फ्रेश लगता है हमें। तो नेचर को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर, फ्रेशनेस को, टेंडरनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो एक तरीके से हीलिंग कलर बोला जाता है, जिसको देख के एकदम मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, रिफ्रेश हो जाते हैं हम बिल्कुल, है ना। और ह्यूमन आईज के लिए भी वो बिल्कुल, जैसे बोला जाता है, ग्रीन कलर एकदम पीसफुल लगता है, शांत लगता है, रेस्ट मिलता है आईज को, हीलिंग मिलती है, ऐसा शांत कलर है, इतना सूदिंग लगता है। फिर ग्रीन का मतलब और क्या होता है, ग्रीन कलर और क्या सजेस्ट करता है, कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी है,
और किसी भी चीज से लड़ने की शक्ति है ना। कोई भी सिचुएशन हमारे अंदर आ रही है, हमारी इम्यूनिटी उससे बढ़ती है, ये ग्रीन कलर का सिंबल है। हमारे अंदर कामनेस है, बैलेंस है हमारे अंदर, ये सब डिपिक्ट करता है ग्रीन कलर। कंपैशन है ना। तो ये सारी चीजें जो है, अगर हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है तो ये सब चीजें हमें पता चलती है कि हमारे अंदर ये सब चीजें स्टेबल रहते हैं, हम मन बुद्धि से हम हमेशा शांत रहते हैं, एक तरह की कामनेस रहती है, हर पल स्टेबिलिटी में रहते हैं, बैलेंस रहता है हर चीज का। तो ये सारे इसके सिंबल्स हैं। और अगर ये हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक्ड है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर एनर्जी फ्लो कम या ज्यादा है इस चक्र में, तो क्या होगा, हमें कैसा फील होगा, हमें अकेलापन फील होगा, आइसोलेटेड हम फील करेंगे, है ना। हम दूसरों से बात करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जिनका ये चक्र वीक है, बैलेंस नहीं है। दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी, ऐसा लगेगा कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पाते किसी से अपने दिल की। क्योंकि क्या होता है, वो अपने ज्यादातर पास्ट में ही स्टक हो जाते हैं, पास्ट की चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है। कोई भी पास्ट की एक चीज होगी उसको लेके बैठ जाएंगे, उस ये बात को ही रोज रिपीट करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, है ना। और उनको ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी वो इजीली खुल नहीं सकते, जैसे कोई फैमिली के साथ भी नहीं अपने प्रॉपरली बात कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, दूसरों पे भरोसा नहीं होता, उन्हें यही लगता है हर पल कि मुझे धोखा ही मिलेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, जिसकी वजह से कोई हैबिट उन्होंने पकड़ के रखी है या कोई घटना याद करके रखी है, तो ये सब चीजें भी हो जाती है। फिर क्या होता है, और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, कि हमें, जिसका ये चक्र इम्बैलेंस है, उसको क्या हो सकता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि उसे ये फियर हर पल रहेगा कि उसको कोई रिजेक्ट ना करे, उसकी कोई बातों को रिजेक्ट ना करे, उसको ट्रस्ट नहीं होता किसी भी रिलेशन में। और क्या होता है, वो एक दूसरे से घुल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी से क्लोजनेस लाने में भी, फैमिली में भी उनको दिक्कत आती है बात करने में, अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना। या फिर दूर दूर रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं। तो ये सब चीजें उनके साथ होती हैं। और फिजिकली अगर देखें तो क्या होता है, हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो खराब रहता है, हार्ट में पेन हो सकता है ना। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अस्थमा की, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये सब फिजिकली भी हम देखते हैं, यानी कि हमारा ये अनाहत चक्र जो है ये इम्बैलेंस है। तो आज हमने ये सारी चीजें देखी अनाहत चक्र के बारे में। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कुछ डाउट है तो, या सभी चीजें समझ आई, कोई भी पॉइंट जो समझ ना आया तो पूछिए। नहीं दीदी, सब समझ में आ गया। क्लियर हो गया सभी चीजें।